दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और भी चीजें हो सकती हैं। इससे पहले जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रकाश भी जब यहाँ प्रवेश करता है ना, तो वह बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि लाइट भी इसमें ट्रैप होकर रह जाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। आइंस्टाइन पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों, या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा। हालांकि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में ही फंस जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ब्लैक होल बनता कैसे है। तो जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह विशाल ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। क्वांटम इफेक्ट के चलते इसके हॉट पार्टिकल्स टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाएगा। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं ना, तो केंद्र तक वो काफी घुमावदार होता है। वहां टाइम, स्पेस और भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता होगा। इसका जवाब कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या फिर आप सब कुछ भूलकर एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, या अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आइए एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि ब्लैक होल से बाहर की दुनिया और बाहर से ब्लैक होल की दुनिया कैसी दिखती है। मान लीजिए कि आपके इस सफर में आपका एक साथी भी है। वह बाहर से खड़ा होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रहा है। अगर आप इवेंट हॉराइजन की ओर आते हैं तो आपके साथी को ऐसा लगेगा कि वह मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रहा हो। आप उसे स्लो मोशन में नजर आएंगे। आप उसे आवाज देकर कुछ बता नहीं सकते क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है। ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। जब आप हॉरिजन तक पहुंचेंगे, आपका साथी आपको फ्रीज हुआ पाएगा, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप हॉराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे, जो कि बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इवेंट हॉराइजन नाम की कोई चीज अगर होती भी है तो ये आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स तब आपके सिर के बजाय पांव में ज्यादा महसूस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम दोनों का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि यह समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता भी है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते और ना ही ब्लैक होल छोड़कर भाग सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक
आप हॉराइजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना किसी गर्म कणों से टकराए। नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। 4 भौतिक वैज्ञानिक अहमद अल्मीहेरी, डोनाल्ड मारोल, जोए पोलसिंस्की और जेम्स सुले, इन्हें साथ में AMPS भी कहा जाता है। इन चारों भौतिक वैज्ञानिकों के मुताबिक यह संभव है कि ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के अंदर जाए बिना अंदर की जानकारी मिल सके। इसके लिए इन चारों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सिद्धांतों का ही सहारा लिया। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर की वस्तुओं का आपस में जुड़ाव हो सकता है। वे एक के ही 2 हिस्से होते हैं। हालांकि इस सिद्धांत से कोई नतीजा नहीं निकला। यह मूलभूत भौतिक विज्ञान का सबसे विवादास्पद सवाल अब भी बना हुआ है। न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्लो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पैट्रिक हाइडन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि स्पेस की 2 वस्तुओं यानी आपका और ब्लैक होल के हॉराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी यह पता लगाने की कोशिश की गई तो इस जुड़ाव का पता लगाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसको डिकोड करने में इतना वक्त भी लग सकता है कि तब तक ब्लैक होल खुद ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जाहिर है ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।